चक्रवात दाना का असर खत्म होने के बाद बारिश रुकने से कई इलाकों में पानी कम हुआ, जिससे लोगों को राहत मिली है। इधर तेज हवाओं के कारण दिल्ली की हवा भी बेहतर हुई है। देश में चक्रवात दाना का असर खत्म हो चुका है। अब पूरे देश का मौसम साफ है। इससे सबसे ज्यादा राहत ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को मिली है। इन्हीं दो राज्यों में चक्रवात के कारण जमकर बारिश हुई और तेज हवाओं ने भी नुकसान पहुंचाया। केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन येलो अलर्ट है और इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। राजधानी दिल्ली में भी जहरीली हवा की परेशानी कम हुई है। पहले की तुलना में यहाँ की हवा का स्तर बेहतर हुआ है। चक्रवात दाना का असर खत्म होने के बाद बारिश रुकने से कई इलाकों से पानी कम हो गया, जिससे लोगों को राहत मिली। शनिवार सुबह 6:30 बजे तक कोलकाता में 24 घंटों के दौरान 152.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शहर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। भीषण चक्रवाती तूफान दाना ने शुक्रवार तड़के पूर्व तट पर दस्तक दी, जिससे मूसलाधार बारिश और तेज हवा चलने के कारण पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ गए और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे एवं फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तूफान ने ओडिशा और केंद्रपाड़ा के भीतर कनिका और भद्रक जिले के धामरा में बृहस्पतिवार देर रात करीब 12:05 पर दस्तक देनी शुरू की और इस दौरान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तूफान का असर सुबह करीब 8:30 बजे तक रहा। अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल में करंट लगने समेत बारिश संबंधित घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन हुगली, बाकुंडा, झारग्राम और पूर्व तथा पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कई इलाकों में जलभराव बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश से खेत जलमग्न हो गए, जिससे धान और आलू जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा। IMD ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। रविवार से मौसम में सुधार आने की संभावना भी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता के अनुसार पिछले 2 दिनों में मामूली सुधार होने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बहुत खराब से खराब श्रेणी पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे 24 घंटे का AQI 255 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले ये 270 था। शहर के 40 मौसम निगरानी केंद्रों में से 36 ने आंकड़े साझा किए, जिसमें ये सामने आया कि केंद्र आनंद विहार, जहांगीरपुरी, मुंडका, वजीरपुर, विवेक विहार और सोनिया विहार में AQI बहुत खराब दर्ज किया गया, जबकि बाकी जगह सूचकांक खराब श्रेणी में रहा। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे पड़ोसी इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहतर रही और AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। इस बीच नोएडा और गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजधानी के समान खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों ने पहले कहा था कि हवा की दिशा में बदलाव और हवा की गति में वृद्धि ने वायु गुणवत्ता में सुधार में योगदान दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भी इसी तरह की हवा स्थिति बरकरार रहने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आने वाले सप्ताह में किसी प्रकार की कोई बड़ी मौसमी गतिविधि की आशंका नहीं होने के कारण स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में प्रमुख प्रदूषक PM10 और O3 थे। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था। शनिवार को शहर के वायु प्रदूषण में परिवहन से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 14.8% था। CPCB के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। CPCB के अनुसार शाम 5 बजे PM2.5 का स्तर 110.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। PM2.5 से तात्पर्य सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म कणों से है, जिनका व्यास सामान्यतः 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटा होता है तथा ये स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं।